मूवी का आगाज ईयर 1891 में होता है, जहां हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेंजामिन होता है। और तभी अचानक से एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हम लैरी को देखते हैं कि जो कि अपने भाई की मौत की खबर सुनकर काफी सालों बाद वापस अपने घर आ रहा होता है। लैरी घर आकर अपने बाप से मिलता है। लैरी का बाप उसे बताता है कि तुम्हारे भाई की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है चर्च के पास से। दरअसल लैरी बचपन से ही अपने घर से दूर रहा था और वो काफी सालों बाद अपने घर वापस आया था। फिर लैरी अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है और फिर उसे देखकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि उसके जिस्म को बहुत बुरी तरह से नोचा गया था और उसे बुरी तरह चीरा फाड़ा गया था। लैरी अपने भाई की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा गमजदा हो जाता है। लैरी अपने बाप से ये कहता है कि बेंजामिन की डेड बॉडी को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये काम किसी इंसान का हो। और फिर उसका बाप ये कहता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर ने किया हो। उसके बाद लैरी की मुलाकात अपने भाई की बीवी ग्वेन से होती है। लैरी उससे ये वादा करता है कि मैं अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढूंगा। अगले दिन लैरी का बाप उसे कहता है कि आज फुल मून नाइट है, यानी पूरे चांद की रात है, इसीलिए आज तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मगर लैरी को तो बस अपने भाई के कातिल की तलाश की लगी हुई थी, इसलिए वो रात की तारीकी में एक कबीले के पास चला जाता है। वहां जाकर वो अपने भाई के कातिल के बारे में पूछने लगता है। वो कबीले की एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। असल में ये लॉकेट उसे अपने भाई की डेड बॉडी के पास मिला था। तभी उस इलाके के सभी लोग इकट्ठे होकर इस कबीले के पास आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को उन कबीले वालों पर शक होता है कि जब से ये कबीले वाले यहाँ आए हैं तब से यहाँ पर मर्डर्स हो रहे हैं। उन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है जिसे गांव वाले अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो ये समझते थे कि इन सबको इस भालू ने ही मारा है। तभी वहां पर एक भेड़िया आकर सब पर हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर चारों तरफ हलचल मच जाती है और लोग घबराकर अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहां भागने लगते हैं। लेकिन वो भेड़िया बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है और वो उन्हें जान से मार डालता है। फिर वो भेड़िया एक बच्ची को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लैरी आकर उस बच्ची की जान बचा लेता है। लेकिन वो भेड़िया लैरी पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर काट देता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आकर लैरी की जान बचा लेते हैं और कबीले की वो औरत जिसे लैरी ने लॉकेट दिया था वो उसके गर्दन पर टांके लगाकर उसकी जान बचा लेती है और उसे सही सलामत उसके घर पर पहुंचा देती है। लैरी को जब होश आता है तो डॉक्टर्स उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बगैर ही किसी ट्रीटमेंट के वो हील हो चुका था और उसके जख्म भर गए थे। फिर हम यहाँ पर एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि लैरी के भाई बेंजामिन की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लेकिन लैरी की हिस्ट्री देखकर उसे लैरी पर ही शक होने लगता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैरी को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हों और वो हर वो चीज देख और सुन सकता है जो कि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर उसके इंतजार में बैठे होते हैं, क्योंकि आज फुल मून नाइट होती है और गांव वालों को ये बात पता होती है कि भेड़िया पूरे चांद की रात को हमला करता है। इसलिए वो अपने अपने तरीके से भेड़िए से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। भेड़िए को मारने के लिए वो चांदी की बुलेट्स तैयार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैरी अपने बाप को अंधेरे में कहीं जाता हुआ देख लेता है। वो उसका पीछा करते हुए अपनी माँ की कब्र तक पहुंच जाता है, जो कि किसी खंडर जैसी जगह पर होती है। वहां पर वो एक चेयर को देखता है जो कि किसी को कंट्रोल करने के लिए वहां मौजूद होती है। ये सब कुछ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसका बाप उसे ये बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। अभी उन दोनों की ये सब बातें चल ही रही होती है कि लैरी का बाप उसे बाहर की तरफ धक्का देकर खुद को एक जगह कैद कर लेता है और फिर वो लैरी से ये कहता है कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन उनका शक सीधा तुम पर ही जाएगा। इससे पहले कि लैरी कुछ समझ पाता उसका जिस्म तब्दील होने लग जाता है। यानी फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भेड़िए के काटने के बाद लैरी भी कर्स्ट होकर अब एक भेड़िया बन गया है। भेड़िया बनने के बाद वो एक जंगल में चला जाता है और वहां वो एक ट्रैप में गिर जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये लगता है कि शायद उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन तभी लैरी भेड़िए के रूप में वहां बाहर आता है और सभी लोगों पे हमला करके उन सबको मार डालता है। जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है तो आकर देखता है कि भेड़िए ने सारों को मार डाला है और वो उन सभी डेड बॉडीज की हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगले दिन हम लैरी को एक ट्री के अंदर से निकलता देखते हैं और उसके कपड़े बहुत फटे हुए होते हैं और खून से भरे हुए होते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो लैरी की ऐसी हालत देखकर उसे अरेस्ट कर लेता है और उसे लंदन के एक मेंटल असाइलम में ले जाकर वहां पर उसे बांध दिया जाता है। वहां पर मौजूद डॉक्टर लैरी पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और वो उसे काफी टॉर्चर भी करता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और लैरी की हालत काफी खराब हो जाती है। एक दिन लैरी का बाप उससे
मिलने के लिए वहाँ आता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है कि 25 साल पहले मैं इंडिया गया था। वहाँ गांव के लोगों ने मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर एक गार के बारे में बताया। गांव वालों के मुताबिक वहाँ एक गार में एक काफी अजीबोगरीब हैवान रहा करता था और फिर एक दिन मैंने उसे ढूंढ भी लिया। वो एक छोटा जंगली लड़का था और उसकी ऐसी हालत एक बीमारी की वजह से हुई थी, यानी एक ऐसी बीमारी की जिसमें इंसान एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है या फिर पूरे चांद की रात को वो खुद ब खुद भेड़िए में तब्दील हो जाता है। लैरी का बाप उसे बताता है कि उस हैवान ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे हाथ पे काट दिया। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। अब पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्दी मुझे ये मालूम हो गया कि मैं भी उस बीमारी की लपेट में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर लैरी ये समझ जाता है कि उसकी माँ और उसके भाई को उसके बाप ने ही मारा था। लैरी अपने बाप से पूछता है कि आपने अपने आप को क्यों नहीं मारा, तो उसका बाप उससे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे इसके अनलिमिटेड पावर्स का इल्म हुआ तो मैं खुद को नहीं मार पाया। ये सब कुछ सुनकर लैरी को अपने बाप पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप पे हमला करना चाहता है, लेकिन चेन से बंधा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर लैरी का बाप उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकता है और उससे कहता है कि आज भी पूरे चांद की रात है और अगर तुम जिंदा रहना नहीं चाहते तो तुम खुद को मार सकते हो। फिर उसका बाप वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैरी को एक व्हील चेयर पे बांधकर उसी डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। फिर वो डॉक्टर वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये बताता है कि लैरी को वहम है कि वो भेड़िया बन जाता है, लेकिन हम सब लैरी के साथ इसी कमरे में बंद रहेंगे और लैरी के इस वहम को दूर कर देंगे। लेकिन जल्द ही सबको सच्चाई पता चल जाती है और जैसे ही आसमान पर पूरा चांद निकलता है, लैरी भेड़िए में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये देख के सारे लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद लैरी खुद को आजाद कर लेता है और सबसे पहले वो उसी डॉक्टर को ही मारता है। ये देखकर सभी लोग दरवाजा तोड़कर वहां से बाहर भाग जाते हैं। लैरी भी अब बाहर आ जाता है और पूरी तरह भेड़िया बनकर आजाद घूमने लगता है और वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डालता है। फिर यहाँ वो इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और लैरी को रोक नहीं पाता। अगले दिन लैरी जब वापस इंसान बनता है तो वो ग्वेन के पास जाता है उसकी मदद मांगने के लिए और वो उसको अपने और अपने बाप के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। उसके बाद लैरी अपने गाँव की तरफ निकल जाता है और इंस्पेक्टर भी अपने साथियों के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और वो अपने साथियों को चांदी की गोलियां देता है, क्योंकि चांदी की गोलियों से ही भेड़िए को मारा जा सकता है। उसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका होता है। वहां पर वो अपने बाप के खादिम की डेड बॉडी को देखकर डर जाता है। फिर वो उस मुलाजिम के बॉक्स से चांदी के कारतूस निकालता है, क्योंकि वो भी जानता है कि चांदी से भेड़िए को मारा जा सकता है। वो उन कारतूस को बंदूक में डाल लेता है। उसके बाद लैरी और उसके बाप का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। जब लैरी अपने बाप को शूट करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सालों पहले ही लैरी के बाप ने उनमें से चांदी का पाउडर निकाल लिया था। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है और जैसे ही पूरे चांद की रात होती है दोनों ही भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं। भेड़ियों में तब्दील होने के बाद उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। लैरी अपने बाप को आग में फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है और फिर लैरी उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह उसके बाप की मौत हो जाती है। तभी वहां पर ग्वेन और इंस्पेक्टर भी पहुंच जाते हैं। लैरी ग्वेन पर हमला करने वाला होता है और ये देखकर इंस्पेक्टर लैरी पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन ग्वेन इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोक लेती है और इसी दौरान लैरी उस इंस्पेक्टर को काट लेता है। तब मौका देखकर ग्वेन इंस्पेक्टर की वो गन उठाकर वहां से भाग जाती है और फिर वो भेड़िया यानी लैरी ग्वेन का पीछा करता है और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो ग्वेन को मारने वाला होता है, ग्वेन उसे अपने बारे में बताती है और लैरी को सब कुछ याद दिलाती है, जिससे लैरी उसे पहचान लेता है और कुछ रिलैक्स हो जाता है और वो उसे नहीं मारता। लेकिन ग्वेन जानती है कि लैरी सबके लिए खतरा है, इसलिए वो लैरी को शूट करके मार देती है, जिसके बाद लैरी वापस इंसानी रूप में आ जाता है और वो ग्वेन को थैंक्स कहता है और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है, यानी वो मर जाता है। फिर पुलिस और बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वहीं हम लैरी के घर को जलता हुआ देखते हैं। अगले सीन में हमें एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जो कि शायद वो इंस्पेक्टर ही हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो लैरी ने काट लिया था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।